बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का दिल तो टूटा है और पता नहीं ये T20 वर्ल्ड कप क्या हमारा दिल तोड़ने के लिए खेला जा रहा है। यानी एक बार नहीं, बार बार दिल तोड़ रहा है और सर टूट रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान ने ही हमारा दिल नहीं तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी टीमें भी हमारा दिल तोड़ रही हैं। हमारा दिल टूट रहा है, बार बार टूट रहा है और चोटें पहुंच रही हैं। पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका से हार के हमें चोट पहुंचाई, अब इंडिया ने बांग्लादेश से जीतकर हमें चोट पहुंचाई और बांग्लादेश ने, रादर मैं ये कहूंगा कि एक जीता हुआ मैच जो कि वो आसानी से जीत सकते थे, वो मैच जो है वो उन्होंने इंडिया की झोली में डाल दिया। बहुत डिसअपॉइंट किया आज बांग्लादेश ने, खास तौर पे उनके कप्तान शाकिबुल हसन ने बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है। और ऐसे लग रहा था कि ये कोई टीम नहीं खेल रही, ये इंडिविजुअल्स खेल रहे हैं और किसी को कोई मतलब पता नहीं है कि आगे जाके क्या कर रहे हैं। और एक मैच जो कि बारिश से अफेक्टेड है, उस मैच में आपको क्या करनी चाहिए। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो सपोर्ट है वो ऑब्वियसली आईसीसी की जानिब से भी इंडिया के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है और अंपायर भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज जिस तरह से मैच का आगाज किया गया कि जो है वो क्या उस वक्त मैच का आगाज होना चाहिए था, क्या उस वक्त ग्राउंड की ये कंडीशन थी कि आपका सबसे मेन प्लेयर जो है जिसने अभी तक आपको मैच में अहेड रखा हुआ था, वो स्लिप होकर जो है वो आउट हो गया। तो क्या वाकई ये कंडीशन थी ग्राउंड की कि यहां पर जो है वो मैच स्टार्ट करवा दिया जाए। ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं जो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए सर मेरी बहुत सारी जो है मैं कहूंगा कि यार बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको आज बहुत दुख हुआ होगा। हमें तो दुख हुआ ही है, हमें तो खैर अपनी टीम ने मारा है। आज बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस को बांग्लादेश की टीम ने मारा है और जिस तरह से एक जीता हुआ मैच, वो मैच के जिसमें लिटन दास ने जान डाल दी थी और जिस तरह की मतलब उन्होंने ओपनिंग में जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह की अग्रेशन दिखाया और अपनी टीम को वो डकवर्थ एंड लुइस मेथड में काफी आगे ले गए। 17 रन आगे थे जब बारिश हुई। सो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैच को वो हाथ में ले आए थे बांग्लादेश की टीम के। और उसके बाद फिर जब मैच बारिश के बाद व्यूअर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी ये देखिए, ये बहुत आसान होता है। ये आसान होता है कि जब आपको 9 ओवर्स में 85 रन चाहिए हो तो आपको कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं होती और आपको कोशिश करने की सिर्फ ये जरूरत होती है कि आप मैच को आगे लेकर के जाएं। जितना आप मैच को आगे लेकर के जा सकते हैं उतना आपका फायदा है। लेकिन यहां पर देखिए, आई एम रियली सॉरी टू से दैट इफ यू आर अ बांग्लादेशी क्रिकेट फैन, आपके प्लेयर्स ने खास तौर पे मैं ये कहूंगा कि वो नजमुल हसन शैंटो जो है वो आया जनाब, तो वो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर शाकिबल आया तो शाकिबल हसन जो है वो भी हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। यासिर जो है वो भी हर बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपेंड विद देम, आई एम नॉट श्योर कि वो करना क्या चाह रहे थे। क्या इतना बड़ा वो स्कोर था कि हर ओवर में आपको 6 छक्के मारने की जरूरत थी? अरे भाई, एक बाउंड्री और बाकी रन्स आप भाग के ले लें तो आप 8-9 रन्स बना सकते हैं। और आखिरी 2 ओवर्स में अगर आपको, मिसाल दे रहा हूं, अगर आपको 20 रन्स भी 2 ओवर्स में रिक्वायर्ड होते तो आप कर सकते थे, विकेट्स को अपने हैंड में रखते। अगर आपका जो ये पेयर जिन्होंने एंड में मैच को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया था और मैच ऐसे लग रहा था कि शायद जो है वो इस अर्शदीप सिंह एक बार फिर भारत के हाथ से ये जीत वापस ले जाए, तो वहां पर आकर अगर एक पेयर जो है वो मैच को इतना इंटरेस्टिंग बना सकता है कि जब एक ओवर में आपको 20 रन चाहिए हो और वो इतना इंटरेस्टिंग आके बना सकता है, तो बाकी खिलाड़ियों को तो फिर सर पीटना चाहिए ना। शाकिबुल हसन ने तो खैर कल ही कह दिया था कि हम जीतने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो आप अगली टीम को बता देते हैं
कि जनाब मुझे तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और वो मुझे आप दे दें, पक्का दे दें। और आज मुझे लग रहा है कि शाकिब अल हसन ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पहले उन्होंने जब बॉलिंग करवा रहे थे तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि अपने बॉलर्स को जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें कि इंडिया जो है वो 180 प्लस कम से कम कर जाए। हालांकि आपका जो सबसे बेस्ट बॉलर था वो तस्कीन अहमद था और आप तस्कीन अहमद के 4 ओवर स्टार्ट में करवा गए। आपने उसके लिए 1 ओवर भी जो है वो आपने डेथ ओवर्स में नहीं रखा और आप अपने नए बॉलर्स के साथ, ये जो शरीफुल है वो नया बॉलर है, उस बेचारे के जिम्मे लगा दिया कि तुमने डेथ ओवर करने हैं। तो ये जो कप्तानी है, ये कप्तानी बजाते खुद सवालात उठाती है। फिर आप कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ओकेजन्स के ऊपर, ऐसे लग रहा था कि दे आर नॉट हेयर टू विन एट ऑल। ये अलग बात कि उसके बाद जब लिटन दास आया है जनाब, उसने आकर जब इनिंग्स खेली है तो बहुत कमाल की इनिंग्स खेली है उसने, उसको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं ये सोचना चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा गौर करूं इस चीज के ऊपर कि जब बारिश आ गई और ऑब्वियसली बारिश के बाद 16 ओवर्स का एक मैच जो है वो बना दिया गया इसको और 85 रन रिक्वायर्ड थे 9 ओवर्स में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई ग्राउंड इस काबिल था कि मैच को स्टार्ट किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हर सूरत में भारत को शायद जितवाना मकसूद था और इसीलिए जो है वो मैच को हर सूरत में शुरू करना मकसूद था। मजीद ओवर्स अगर डाउन हो जाते तो इनके लिए मजीद आसान हो जाता मैच को आगे लेकर के जाना और जीतना इनके लिए। तो शायद कोशिश की जा रही थी कि किसी ना किसी तरह ये मैच स्टार्ट हो जाए। हवा में ड्रिजल थी और जनाब कवर्स उठा लिए गए और उसके बाद आप ये देखिए कि वो बेचारा 2 बार गिरते गिरते जो है वो लिटन दास है वो 2 बार गिरते गिरते बचा है। एक बार तो गिर गया और दूसरी बार वो दरमियान में फिर स्लिप हुआ है जिसकी वजह से डायरेक्ट हिट लगने की वजह से केएल राहुल की वो आउट हो गया। सो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके बाद आप फिर देखिए ये जो इंडिया के जो बॉलर्स हैं और फील्डर्स हैं उनके जूतों में मिट्टी फंस रही थी और उसके लिए उन्होंने बाहर बाउंड्री के ऊपर बंदा खड़ा किया हुआ था कि वो उनके बूट जो है वो साफ करे और उनके स्पाइक्स में जो मिट्टी जो गारा जिसको हम कहते हैं मड जो है वो कीचड़ वो फंस रहा था। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब ये किस किस्म का मतलब ग्राउंड था और उस ग्राउंड में जो है वो आपको खेलने पे मजबूर किया गया और मजबूर इसीलिए किया गया कि मेरे ख्याल में तो ऐसा ही लगता है। देखिए मैं इन चीज़ों में जाता नहीं हूं नॉर्मली, लेकिन यहां पे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि थोड़ी सी सॉफ्ट सपोर्ट है इंडिया के साथ आईसीसी की, अंपायर्स की। आज फिर वो रेस्मस जो है आज फिर उसने विराट कोहली के कहने के ऊपर नो बॉल दी। उसके बाद ये जो बेचारा जो सोहान है वो आखिर में कहता रहा कि ये वाइड बॉल है, लेकिन उसके कहने पे वाइड बॉल नहीं दी गई। सो ये सारी चीजें जो है ये अपनी जगह, लेकिन बात ये है कि बांग्लादेश ये एक जीता हुआ मैच हारा है। सो हमारा तो जो मामला है ना सर, हम अभी भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए बाय द वे, लेकिन ये है कि हमारे लिए चीजें मुश्किल से मुश्किल हो रही हैं और भारत के लिए अब सिर्फ बहुत आसान है कि वो एक मैच जीतकर जिम्बाब्वे से जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। उसको सिर्फ एक मैच जीतना है और ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो ऑन द एज ऑफ द सेमीफाइनल और ऐसा लग रहा है कि वो भी उनका भी सिर्फ एक ही मैच है नेदरलैंड के अगेंस्ट और वो मैच जो है वो बारिश की नजर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये है कि पाकिस्तान के लिए फिर चांसेस बन सकते हैं। सो बात ये है कि पाकिस्तान को जो है वो करना क्या है आगे बढ़ने के लिए, वो तो उसके ऊपर तो पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल बहुत सारे हैं। कुछ बुरी खबरें पाकिस्तान के कैंप से आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि यहां पर इंडिया को मैं तो ये समझता हूं कि ये मैच बांग्लादेश जीत सकता था, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता। और मैं समझता हूं कि इस मैच में जो हारने की बुनियादी वजह है ना जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो शाकिब अल हसन है जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि तुमने अर्शदीप सिंह को ही क्यों मारना है। ये आखिरी ओवर था कि तुमने हर बॉल के ऊपर हिट करनी है और कोशिश करनी है कि तुम छक्का मारो और जिस तरह से विकेट्स को थ्रो किया गया है बांग्लादेश की तरफ से, दैट इज अनएक्सेप्टेबल किसी भी प्रोफेशनल टीम की जानिब से कि जिसको जीत इतनी करीब नजर आ रही हो कि 9 पॉइंट समथिंग का आपको चाहिए हो सिर्फ 9 ओवर्स में और आपकी एक भी विकेट ना गिरी हो, उसके बावजूद अगर आप मैच ना जीत सकें
तो फिर सवालात उठते हैं। सो बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए भी ये एक बड़ा झटका है व्यूअर्स, क्योंकि बांग्लादेश इस मैच को जीतकर फिर आगे पाकिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का पोटेंशियल सेमीफाइनलिस्ट बन सकता था। लेकिन बात यह है कि जब आपका कप्तान कहे कि जनाब हम जो है वो जीतने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम तो अपसेट करने के लिए आए हैं, और अपसेट करने के करीब करीब भी थे, लेकिन अपसेट भी नहीं हो सका। अब पाकिस्तान को क्या करना है उसके ऊपर अगले प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। बट एक बात है कि जिसको आप कहते हैं ना कि मैथमेटिकली पाकिस्तान इज स्टिल नॉट आउट, मैथमेटिकली स्टिल नो टीम, कोई एक भी टीम ऐसी नहीं है कि जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए जिसने क्वालिफाई किया हो। इवन इंडिया इज नॉट श्योर कि वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इंडिया अगर हार जाता है जिम्बाब्वे से और पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है, तो गाइस पाकिस्तान विल थ्रू टू द फाइनल, क्योंकि टू द सेमीफाइनल, क्योंकि यहां पर जो है वो एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान को इस मैच में इंडिया हारा जरूर है, जीता जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस को थोड़ा सा बूस्ट मिला है जिस तरह से इंडिया इस मैच को जीता है। वो जरा हम उस चक्कर में भी पड़ेंगे, लेकिन पहले हम ये तो देखेंगे हमारी टीम क्या करने जा रही है। अगला मैच हमारा है, ये ना हो कि हम दुआएं मांगते रहे। यार नेदरलैंड ने हमारे हक में फैसला दे दिया, उन्होंने एक बड़ा अपसेट कर दिया, जो टीम है जिम्बाब्वे की उसको आउट कर दिया, समझ लें एक किस्म का उन्होंने, अब बल्कि आउट कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब वो जो है वो दे विल नॉट बी पॉसिबल टू क्वालिफाई। भले वो अगला मैच जीत भी जाते हैं, वो 5 पॉइंट्स ही उनको मिलेंगे, सो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। सो नेदरलैंड समझ लें बाहर निकल गया है, लेकिन नेदरलैंड माफ कीजिएगा, हाँ जी, ये नेदरलैंड पता नहीं कौन सा बाहर निकला है और कौन सा बाहर नहीं निकला, अगली वीडियो में बात करते हैं तफसील के साथ। इस वक्त तो यकीन करें मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बोलने को। आज बड़ा डिसअपॉइंट किया है बांग्लादेशी टीम ने, अच्छा खासा उम्मीद दिला के पाकिस्तानियों के हाथों से जो है ये उम्मीद उन्होंने छीनी है, और मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने को, लेकिन फिर भी क्या करें, क्रिकेट है, इसके ऊपर जो है वो बात करनी है और आप तक अपनी राय पहुंचानी है, ये ज़रूरी है। बट अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में और बेहतर होने में, लेकिन लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। हाँ, जिम्बाब्वे जो है वो बाहर हो गया है जी, जिम्बाब्वे इज आउट, और अब जिम्बाब्वे जो है वो अगर इंडिया से जीत भी जाता है तो दे विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। सो अब ये बात क्लियर है कि देयर आर ओनली 3 टीम्स जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो नेट रन रेट है वो भी काफी पीछे है, उनके लिए भी मसला है। तो ओनली कितनी टीमें हैं जी? 3 टीम्स, पाकिस्तान और इसके अलावा इंडिया, और तीसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका। ये तीनों टीमों में से 2 टीमें आगे जाएंगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।